बीते कुछ रोज से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्य जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। मार्च में जनवरी वाली बर्फबारी देख सैलानी भी हैरान हैं। हालांकि बर्फबारी देखने की ख्वाहिश पूरी होने से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। 3 तस्वीरें अब आपके सामने हैं जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग की, जहां बर्फ ही बर्फ है, जबकि दूसरी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की। वहां इतनी बर्फबारी हुई है कि हिमयुग जैसा नजारा बन गया है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में रामबन का हाल है। बर्फबारी से पहाड़ों पर ही नहीं बल्कि मैदानी राज्यों में भी ठंड की वापसी हुई है। मौसम में आए इस बदलाव ने गर्मी की रफ्तार पर कुछ दिनों के लिए ब्रेक लगा दिया है, क्योंकि फरवरी में जिस तेजी से तापमान बढ़ने लगा है उससे देखते हुए ये आसार नजर आ रहे थे कि मार्च में ही लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के आने से न सिर्फ पहाड़ों पर मौसम बदला बल्कि मैदानी राज्यों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। फरवरी के आखिरी से पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिश का जो दौर शुरू हुआ वो मार्च के शुरुआती हफ्ते में भी जारी रहा। कश्मीर से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी, जबकि राज्य के मैदानी हिस्सों में बारिश देखने को मिल रही है। ये तस्वीर श्रीनगर से आई है, जहां सुबह सुबह बारिश और शीतलहर ने लोगों को फिर से ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। नौबत ये है कि घाटी के ज्यादातर हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। सोमवार सुबह से ही कश्मीर के पहाड़ों पर एक बार फिर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानों में बारिशें। इस बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है। अगर श्रीनगर की बात की जाए तो इस वक्त का तापमान मात्र 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो रात में 0 के आसपास लुढ़क जाएगा। कश्मीर के पहाड़ों पर इस मौसम की ये सबसे बड़ी बर्फबारी थी और इसी ने अब कश्मीर में ताजा सर्दी की आहट लाई है। मौसम विभाग का कहना है कि 2 दिन तक ऐसे ही मौसम का मिजाज बना रहेगा और कश्मीर में हो रही पहाड़ों पर बर्फबारी का असर उत्तरी राज्यों में भी देखने को मिलेगा। पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी और बारिश हुई तो इसका असर उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी दिखने लगा है। फरवरी में बड़े तापमान को देखते हुए लोगों ने जहां गर्म कपड़ों को रखने की तैयारी शुरू कर दी थी, तो वहीं अब फिर से सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। मौसम के रुख में ये बदलाव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से है, नहीं तो उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में लोगों को इस वक्त गर्मी से 2-4 होना पड़ता। आमतौर पर 1 मार्च से ठंड का सीजन खत्म और गर्मियों की शुरुआत मानी जाती है, लेकिन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से बादल, बारिश और तेज हवाओं ने ठंड को थोड़ा बढ़ा दिया है। उत्तर पश्चिमी हिमालय रीजन में, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर भी आता है, पिछले 1 हफ्ते में छप्पर फाड़ के बर्फबारी हुई है। बर्फबारी जिसका इंतजार था, क्योंकि जो बीता सर्दी का मौसम है उसमें नॉर्मल से काफी कम बर्फ हुई थी, बारिश हुई थी, जिससे पानी की काफी कमी होने लगी थी। लेकिन अब जो एक जैकपॉट हुआ है, बम्पर स्नोफॉल हुआ है, इससे न सिर्फ वो कमी पूरी होगी बल्कि जो मैदानी इलाकों में अचानक गर्मी बढ़ गई थी, वक्त से पहले जो है गर्मी बढ़ गई थी, उस पे ये जो बर्फबारी है, जो स्नो इफेक्ट है, कूलिंग इफेक्ट है, इसने ब्रेक मार दी है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अभी कुछ दिनों तक पहाड़ों पर मौसम ऐसा ही रहने वाला है। कहीं बर्फबारी होगी और कहीं बारिश देखने को मिलेगी। संभावना तो इस बात की भी जताई जा रही है कि जल्द ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में फिर से मौसम बदल सकता है। जैसा कि पहले से भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी कुछ दिन पहले भी कंटिन्यूस हिमालय रीजन को प्रभाव करते आ रहे हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए हमारा उसके लिए ऑरेंज अलर्ट दे रखा है हमने। हालांकि हम आइसोलेटेड हैवी का ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी जो है वाटर भी कहीं पे कहीं कंटिन्यूस आपका रेनफॉल हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक ऐसा अधिकतम 1 हफ्ते तक रह सकता है। इसके बाद तापमान में कमी नहीं आएगी और मैदानी राज्यों में गर्मी बढ़ती जाएगी। मैदानी राज्यों में भले ही लोगों के लिए दिन राहत भरे हैं, लेकिन पहाड़ी राज्यों में हो रही बर्फबारी और बारिश से एवलांच और लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। मौसम विभाग ने एक नई जानकारी अभी जारी की है, जिसके मुताबिक उत्तराखंड के
जो निचले मैदानी क्षेत्र है वहां पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर हल्की से मध्यम बर्फबारी भी हो सकती है। इसके साथ ही 2500 मीटर के ऊंचे जो स्थान है वहां पर एनडीएमए ने अपनी सचेत ऐप पर जो इंफॉर्मेशन जारी की है उसके मुताबिक आज शाम से और कल शाम तक एवलांच आने के खतरा है। मौसम विभाग के ताज़ा अलर्ट के बाद कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की गई है। श्रीनगर से अशरफ वानी और मीर फरीद, दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।